हेलो मेरे दोस्तों, अकल के दुश्मनों, मैं हूं आपका सर प्रवीण सर। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी का मतलब ऐसा है कि जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर और रेजिस्टेंसेस के जो फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल टू, देखिए कैसे हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। R इक्विवेलेंट या R रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अगर कुछ और रेजिस्टर्स हमारे साथ में कनेक्टेड है वो भी ओके, वो भी सपोज Rn। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर कि हम लोग किस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और मजा आएगा सीखते वक्त कि हम लोग इसको किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से इसका डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब डायरेक्टली मैं आपको सर्किट बता देता हूं। सर्किट में क्या क्या दिया है आपको। सर्किट में दिया है रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर्स है जरा काउंट कीजिए। ओके, आपको रेजिस्टर्स दिए हैं 3। ओके, रेजिस्टर्स दिए हैं 3। कौन कौन से है? R1, R2 एंड दिया है आपको R3। और थोड़ा गौर से देखिए, मैंने रेजिस्टर्स में से पोटेंशियल डिफरेंस कितना पास होता है उसको चेक करने के लिए मैंने उसके अक्रॉस, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर R1 के अक्रॉस मैंने लगाया है V1। ओके, R2 के अक्रॉस मैंने लगाया है V2 एंड R3 के अक्रॉस मैंने लगाया है V3। देखिए, ठीक है। तो इसी का मतलब ऐसा है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका सर्किट को कनेक्टेड होगा ओके थ्रू द बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस ओके V इक्विवेलेंट कैसा होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 ओके प्लस V3। और ये फंडा कब काम आता है? ये फंडा बस सीरीज में ही काम में आ जाता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट वेरीज, वेरस करंट I इज नथिंग बट करंट। ये क्या होता है? करंट इन ऑल द कंपोनेंट रिमेन सेम। ओके, करंट क्या होता है? सेम होता है, अनअफेक्टेड होता है। सेम या अनअफेक्टेड। ओके, अनअफेक्टेड ये ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली मेरे बच्चों एकदम सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ सभी को पता है। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ फॉर्मूला अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं R is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the current। ओके, ये एक फॉर्मूला है अपने पास में, सुंदर सा फॉर्मूला है। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, बट यहाँ पे जबकि हमें R निकालना है इसलिए अभी R कर देंगे यहाँ पे हम लोग साइलेंट, और बाजी मारेंगे हम लोग V एंड I के लिए। ओके, थोड़ा हम लोग अभी V एंड I को चेक करते हैं। चलो, तो अगर मुझे I निकालना है, इफ I want to check the I, सो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? फॉर्मूला विल बिकम V अपॉन R। करेक्ट है, V अपॉन R। सही जा रहे हैं हम लोग। यस, V अपॉन R एंड, और वहीं पे अगर मुझे V पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है या कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, V इंटू R इंटू I। तो आप लोग बोलेंगे सर आप क्या यहाँ पे खेल रहे हो? डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। मेरे बच्चों में तो कहूंगा ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाए हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड V इज इक्वल टू R अपॉन I, ये हमें अभी काम में आने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे? अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी फर्स्ट, ठीक है चलो नेक्स्ट पेज ले लूं, नेक्स्ट पेज लेता हूं। तो अभी देखिए, मैं अभी क्या करूंगा, R1 के लिए काम करूंगा। ओके, आई विल बी टॉकिंग अबाउट R1।
क्या है कि करंट थ्रू R1, ठीक है, करंट थ्रू R1। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, यस, करंट अगर हमें ये करना है, चेक करना है, तो उसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, फॉर्मूला ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1। ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया, क्योंकि हम लोग R1 के लिए काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी चलो R2 के लिए वैसे ही क्या फॉर्मूला हो जाएगा R2 के लिए, यस, ये बनेगा I इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, चलो, क्योंकि I तो कांस्टेंट है ना सभी के लिए मेरे दोस्तों, I तो कांस्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। थोड़ा समझ लो, मैं थोड़ा ट्रिकी काम कर रहा हूं, हाँ, मैं थोड़ा ट्रिकी काम कर रहा हूं, ठीक है, हाँ। एंड R3 के लिए कैसा होगा, R3 के लिए I इज इक्वल टू V3 अपॉन R3, करेक्ट, V3 अपॉन R3। जम रही है बात, जम रही है। चलो, ये तो करंट का तो हमने कर लिया, R1 के लिए किया, R2 के लिए किया, R3 के लिए किया, बट उसी के साथ साथ हमने दो पैरामीटर लिए थे ना। कौन कौन से पैरामीटर लिए थे, एक करंट लिया था और एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया था। तो अभी R1 का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ओके। सो V1 इज इक्वल टू R1I, ओके। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू R2I एंड V3 इज इक्वल टू R3I। समझी बात, यस, समझ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारे दूसरा इक्वेशन, एंड ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, ये वाला, ओके, दिस पार्ट, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। V1 is equal to R1I, V2 is equal to R2I and V3 is equal to R3I, ठीक, ओके। अगर हम लोग क्या करें, if we will add, okay, adding equation 1, 2 and 3 हम लोग इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करें तो क्या होगा, देख लो, हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, ओके। हम इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1, 2 and 3, ठीक है। अब इक्वेशन ऐड करेंगे तो कैसा होगा, इक्वेशन 1 में दिया है V1 प्लस V2, अब सबको ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, V1, V2, V3। V1 का वैल्यू क्या था, V1 का वैल्यू था IR1 प्लस V2 का वैल्यू IR2, ठीक है, प्लस V3 का वैल्यू IR3, ठीक है, यस, IR3। अब इन सब में मेरे दोस्तों मुझे बताना क्या कॉमन निकल सकता है जो कांस्टेंट है, क्या कॉमन निकल सकता है जो कांस्टेंट है। इन सब में भैया करंट कांस्टेंट निकल सकता है, क्योंकि करंट अनचेंज है ना, करंट अनचेंज है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, फिर I को मैं बाहर निकालता हूं, I विल बिकम अ कॉमन एंड देन R1 प्लस R2 प्लस R3 मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, ओके। क्योंकि बात तो एक ही होने वाली है, I मल्टीप्लाई R1 is IR1, I multiply R2 is IR2 and I multiply R3 is IR3, correct, yes, okay। but अभी एक बात समझ लो मेरी, कि हमने कहीं तो ये देखा था, since, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, since V is equal to V1 plus V2 plus V3, करेक्ट है, V is equal to V1 plus V2 plus V3,
करेक्ट है ना। तो क्या मैं यहाँ पे V1 V2 V3 है, इसकी जगह V लगा सकता हूँ? यस, बिल्कुल लगा सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या लूंगा मैं? V इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। करेक्ट है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यस। और अभी एक बात, जरूरी बात, एक और चीज, सिंस मेरे बच्चों, सिंस V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना, क्योंकि ये IR भी है ना, तो हम लोग क्या ये V के जगह IR को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 4 यूज कर रहे हैं। सो IR इज इक्वल टू I इंटू इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 ले रहे हैं, ठीक है। और जहां पे आप ये समझ लो, अगर ये I डिवाइड हो जाता है, R इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय I, तो I ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। यस, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और वहां पे R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना ही बाकी है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है। फाइनली हमारे पास में क्या इक्वेशन बन रहा है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, and here we are at the stage of stating the formula for the रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टर्स हमने जो सीरीज में लगाए, तो उसका हम लोग फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला प्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज फॉर्मूला हियर? आर इक्विवेलेंट या आर टोटल या आर इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी के साथ में मेरे दोस्तों आज का ये कार्यक्रम फॉर एक्सप्रेसिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है। और आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। और आपके कुछ और क्वेरीज होते हैं तो प्लीज कमेंट मी, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो। और अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ताकि कोई नया वीडियो आपको आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।